बाबा जी की दृष्टि थोड़ी वक्र होने जा रही थी। इसी के साथ भृगु जी चल पड़े। ध्यान देना, व्यवहारिक जगत में, यह व्यवहारिक जगत है, व्यवहारिक जगत में सात्विक, राजसी और तामसी तीनों ही वृत्तियां उसी तरह से बदलती रहती हैं जिस तरह से सूरज का एक व बड़ा ही ग्राही रूप है सुबह का, और फिर सूरज का दूसरा रूप है जब हम दोपहर के मध्याह्न के सूरज के समय बाहर निकलते हुए सोचते हैं कि बहुत तपिश है, और वही सूरज का रूप है। पक्षी भी अस्त होते हुए सूरज के पास से गुजर जाता है और वो भी कहता है बहुत गर्व था। सूरज की ये तीन स्थितियां हैं। यही हमारे जीवन में सात्विक, राजसी और तामसी वृत्तियों का परिवर्तित रूप कभी कभी देखा जाता है। परिवर्तन का ये रूप, परिवर्तन के साथ हमारी चलती हुई वृत्तियां और परिवर्तित होती हुई वृत्तियों के साथ हमारी बदलती हुई मन स्थितियां, ये संसार में नित्य है। इस परिवर्तन में भी कोई स्थिर जुड़ा हुआ है। उस स्थिर को हम इतस्ततः यहां वहां कहीं भी देख लें, कहीं भी देख लें। देखो, आप भगवान को पूजा करने के लिए कहां जाओगे? भगवान वृंदावन बिहारी का दर्शन करना है, मुझे तो ऐसा लगता है वृंदावन में जाकर बिहारी जी का आप दर्शन जरूर करना। और ऐसा भी मैं कह सकता हूं कि अगर नहीं भी करना, ये तो नहीं कहूंगा नहीं करना, लेकिन उससे ज्यादा जो बाद का अध्याय है, वृंदावन में विहार करना। वृंदावन में भगवान ने जहां जहां लीलाएं की हैं, वहां पर आप थोड़ा सा चलो। वृंदावन बिहारी के नाम से आप थोड़ी देर के लिए विहार करने वाले उस बिहारी को इधर उधर कहीं मिल जाए, मिल तो सकता है, लेकिन आपने कभी ये सोचा नहीं। गए 2 मिनट के लिए दर्शन किया, कहते हैं हो गया दर्शन, वाह ऐसे ही दर्शन हो गया, बड़ी जल्दी दर्शन करके आ गए। अंतर दर्शन की तरफ कोई यात्रा न शुरू हुई। भगवान जो वृंदावन बिहारी के मंदिर में खड़े हुए हैं, अगर उनको तुमने ब्रज की उस रज में थोड़ा इधर उधर चल करके, थोड़ा इधर उधर अंधेरे में अकेले में घूम करके कि शायद कहीं मिल जाए, अगर आपने कभी ऐसा उपक्रम नहीं बनाया तो मैं कहूँगा सिर्फ वृंदावन के नगरी में गए, बस्ती में गए और मंदिर के ऊपरी ढांचे में गए और मंदिर में बैठे हुए भगवान की सिर्फ उस मूर्ति में आप गए, इसके अलावा भगवान के पास नहीं गए। भगवान के पास जाने के लिए तो आपको और गहरे जाना पड़ेगा। भगवान कहते हैं अगर मेरा तुमने कहीं चित्र ले लिया तो चित्र में भी मैं मिल सकता हूं, लेकिन चित्र में भी तुम झांकते कहां हो? मुझे तो लगता है बहुत कम झांके हो। अगर तुमको चित्र में झलकता हुआ चरित्र न दिखाई पड़ा, जिस दिन तुम चित्र में चरित्र का अनुसंधान करने लगोगे, उस दिन वह चित्र निश्चित ही
अपनी कोई झलक देगा। ये चित्र और ये तुम कहाँ जाओगे, इसीलिए चारों तरफ उन शक्तिपीठों की स्थापना हो गई। कहीं भी चले जाओ, शुरू करते हैं, थोड़ा सुन लो। और तो कथाएं हैं, दूसरे की कथा सुन करके कितना क्या तुम पा सकोगे। हम भी लगते हैं इतिहास और भूगोल की कथा को सुना करके आई गई हो गई। इतिहास और भूगोल की व्यवस्था इस कथा में भी छिपी हुई है, उसको हम आगे कहेंगे। लेकिन ऐसा लगता है क्या भूगोल की बात करना है। भूगोल की बात ये सप्तद्वीप, ये सप्त सागर और ये 9 वर्ष, इलाव्रत वर्ष, हिरण्मय वर्ष, केतुमाल, भद्राश्व और रम्यक, ये सब जितने भी वर्ष हैं आगे चर्चा हम कर लेंगे। अच्छी चर्चा है, लेकिन इस चर्चा के पीछे आज क्या उसकी उपयोगिता है, आज क्या इसका मर्म है। ये पुराण की कथा सिर्फ पुराण की कथा वर्णन में ही समाप्त हो जाए, या पुराण की इस कथा से हम किसी मर्म का, किसी रहस्य का अपने आप में दर्शन कर सकें, हम उस तरफ बढ़ेंगे। यही मतलब था। मतलब किसी समय, आज की बात अलग है, आज तो नाम भी बदल चुके हैं। जब सप्तद्वीपों के नाम हम सुनते हैं तो सुनने के साथ हमें एक ख्याल आ गया कि जम्बू द्वीप, प्लक्षद्वीप, शाल्मली द्वीप, कुशद्वीप, क्रौंचद्वीप, शाकद्वीप, पुष्कर द्वीप, इस तरह से सप्तद्वीपों की हमने कथा सुनी है। आज भी आप जब संकल्प करते हैं जम्बू द्वीपे भरतखंडे, राजा प्रियव्रत जब घूम रहे थे, उन्होंने देखा कि सूरज चमकता हुआ कभी छिप जाता है तो कहाँ चला जाता है। सूरज अस्त हो गया, यही कहा जाता है। लेकिन सूरज अस्त हो गया तो कहाँ चला गया। एक रहस्य की शोध में वो निकल पड़ते हैं। कहानी है, अब उस कहानी को हम भी उसी तरह से कहेंगे जिस तरह से ग्रंथ में बताया गया है, और सुनना भी आपको उसी तरह से है। रथ में बैठ करके चले, रथ में बैठ करके जब चले तो जैसे जैसे रथ घूमता जाता है, बीच बीच में कुछ जैसे भूभाग एक दूसरे से अलग हो गया। जैसे मान लो आप चलते हैं तो चलने के साथ आप एक पैर कितनी दूरी में रखेंगे, दूसरा पैर कितनी दूरी में रखेंगे। फिर इधर उधर चलते हुए कुछ जमीन है जो आपके वाहन से थोड़ी सी सीमा रेखा बना देगी। सीमा रेखा के अंदर आपका वाहन चलेगा, लेकिन कुछ जमीन अस्पर्शित बच जाएगी। तो जो रथ के चलने से भूभाग इधर उधर अलग थलग पड़ा, वही सप्तद्वीपों में रूपांतरित हो गया। और जो रथ के पहियों से गड्ढे बने,
और उन गड्ढों से जो भूभाग घिर गया वही सागर बन गए। और सप्त सागर की वहाँ पर एक सुंदर कल्पना है। जम्बूद्वीप क्षारोद समुद्र से घिरा हुआ है, ऐसा बताया। कहा समुद्र किस तरह के, कहीं क्षारोद है, कहीं क्षीरोद, कहीं घृतोद, कहीं सुरोद, कहीं शुद्धोद, कहीं इक्षुरसोद, कहीं दधिमंडोद। इक्षुरसोद का मतलब है ऐसा सागर जिसका पानी मीठा हो। सागर की भी अपनी अपनी खूबियां हैं। आप अगर सागर के तट पर गए हैं तो कोई तट आपको बहुत सुंदर जल से भरा हुआ मिलेगा। जगन्नाथपुरी का सागर तट उछलती हुई लहरों के साथ दिखता है, और रामेश्वरम का जो सागर तट है आप बिल्कुल साफ सुथरा स्वच्छ जल, जैसे किसी स्विमिंग पूल का जल हो। ये तो आप देखते ही हैं। एक जगह का पानी मटमैला है, बिल्कुल गंदला गंदला दिखता है, दूसरी जगह का बिल्कुल स्वच्छ दिखता है। और अगर आप सागर के और गहरे में चले गए हों, पैसिफिक सागर में चले गए हों, तो कुछ बात ही और होगी। ये एक हमारी उस समय की अपनी एक दृष्टि से जुड़ी हुई व्यवस्था है। उस समय जो देखा गया, पौराणिक युग में पुराणों की रचना जिस समय हुई है, और रचना के साथ व्यास जी ने जिस व्यवस्था को अपने असीमित ज्ञान से देखा, उसको उन्होंने ग्रंथ के रूप में हम लोगों के लिए संकलित कर दिया। उस ज्ञान का जो संकलन है, ये व्यास जी की अपनी उस समय से संबंधित संकल्पना और अपनी शब्दावली के साथ यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। आज बहुत कुछ परिवर्तन हो चुका है, लेकिन एक बात ज़रूर है, आज भी हम देखते हैं कि हमारा देश कहीं पर शक्ति की आराधना होती है। यहाँ पर ऐसा बताया है कि कहीं पर किसी की आराधना, कहीं पर किसी की आराधना, कहीं पर भगवान गजानन की आराधना आज हम देखते हैं, कहीं पर किसी प्रदेश में दत्तात्रेय जी की पूजा की जाती है, कहीं पर नृसिंह की पूजा की जाती है, कहीं पर भगवान श्री राम, किम पुरुष में भगवान श्री राम की पूजा को प्रधानता दी। हम उसी क्रम में इन शक्ति क्षेत्रों को देखेंगे। आप शक्तिपीठों में वाराणस्याम विशालाक्षी गौरी मुख निवासिनी क्षेत्रे वै नैमिषारण्ये प्रोक्ता सा लिंग धारिणी। प्रयागे ललिता प्रोक्ता, प्रयाग में ललिता है, गंधमादन में कामुकी है, मानसरोवर में, मानसरोवर के दो हिस्से, उत्तर की तरफ कुमुदा नाम है और दक्षिण की तरफ विश्वकामा, जहाँ पर इंद्र ने जाकर के जब हत्या ने उनका पीछा किया था, मानसरोवर में वह विश्वकामा की शरण में गए थे। विश्वकामा जो संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाली, कामना सिद्ध करने वाली देवी बताई गई है। ये सती के अंगों की महिमा है, इतना ही समझ लें। आपको किसी ने प्रश्न किया कि एक एक अंग पर क्या देवी अपनी संपूर्णता के साथ निवास करती है? तो मैं कहूँगा हाँ,
कैसे? आपकी 5 अंगुलियां हैं कि 4 अंगुलियां हैं? क्या बोलोगे? 5 अंगुलियां बोलते हैं ना। इसमें भी मतभेद हो गया। खैर, तो आपकी ममता, किसी बच्चे को मैंने पूछा, मैंने कहा तुम्हारा ये हाथ लेफ्ट एंड राइट कौन है? उसने बताया। मैंने कहा कौन ज़्यादा काम का है? उसने कहा राइट। जब ज़्यादा राइट काम का है तो ये तेरा काम हो गया निकम्मा। तो फिर मैंने उसको कहा कि इसकी कोई ज़रूरत है? बच्चा परेशान हो गया। अब हम जैसा जैसा पूछते जाएंगे आप भी कुछ हमारी दृष्टि में सही उत्तर देंगे और कुछ अपने ढंग का उत्तर होगा, लेकिन ये सब शब्दों का खेल है। एक बात जरूर है, आपकी जितनी भी अंगुलियां हैं, आपको हर अंगुली के साथ अपनापन है कि नहीं? आपका मैं इसमें है कि नहीं? आप कहें कैसे? आपकी मान लीजिए अनामिका में कोई चोट लग जाए तो परेशान कौन होगा? परेशान अंगुली होगी कि मैं? बिल्कुल सीधी सी बात है। परेशानी और पीड़ा किसको हुई? मुझे। हालांकि सीधी सीधी बात तो यह है कि परेशानी और पीड़ा का केंद्र है ये, लेकिन आपकी पूरी चेतना अपने हर अंग पर मौजूद है। यही इस बात का समाधान है। देवी वो सती, ध्यान देंगे, अपने शरीर को छोड़ा है। शरीर को जब छोड़ा है तो इसका मतलब न चाहते हुए भी छोड़ा। इसलिए छोड़ा कि जब मैं कभी अपने स्वामी शिव के पास जाऊंगी तो मुझे दाक्षायणी दाक्षायणी कह करके पुकारेंगे तो मेरे लिए बड़ी ग्लानि की बात होगी। इसलिए मैं इस दक्ष से संबंधित शरीर को नहीं रखना चाहती। लेकिन इस शरीर के प्रति कोई ऐसा जीव जंतु इस संसार में नहीं है जो इस शरीर के प्रति लगाव न हो। अगर शरीर के प्रति लगाव नहीं होगा तो सज्जनों किसी के प्रति लगाव नहीं होगा। हमारा आप सभी का इस शरीर के प्रति लगाव है।